शुरू। जय हिंद साथियों, मैं दीपांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ बाय अखिलेश यादव पर। जैसा कि आप जानते हैं हमारे एनडीए प्रीवियस ईयर जीएस की सीरीज चल रही है। आज सीरीज का जो है चौथा वीडियो आप सबके सामने हम लेकर आए हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, भारत के संविधान में 51A में क्या शामिल है। जो भारत का संविधान है उसमें आर्टिकल 51A में जो है क्या शामिल है। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़, और डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो हम बात करें कि 51 क्या है, जो किस भाग में, संविधान के किस भाग में है। तो मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 का में है, भाग 4 के ए में है जो है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य की बात करें अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, तो ये भाग 4 के ए में है। और आर्टिकल की बात करें तो 51 का ए। अब कोई भी ये नई चीज़ जैसे जुड़ती है तो किसी ना किसी संविधान संशोधन के तहत जुड़ती है। तो ये जो भाग 4 का ए है तो वो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो भाग जो है 4 का ए है वो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। जो 42वां संविधान संशोधन 1976। उस समय जब जोड़ा गया तब जो है 10 मौलिक कर्तव्य थे। 10 जब जोड़ा गया तो इसमें जो है मौलिक कर्तव्य टोटल जो जोड़ने के समय जो है 10 थे, और वर्तमान में जो है 11 हैं। वर्तमान में 11। ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया ये जो है 2002 में जोड़ा गया। तो कोई भी नई चीज़ जोड़ी जाती किसी ना किसी संविधान संशोधन के तहत जोड़ी जाती। तो 11वां जो मौलिक कर्तव्य था वो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। तो 11वां जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। बात करें कि 11वां मौलिक कर्तव्य क्या था। 11वां जो जोड़ा गया वो था कि माता पिता अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक की जो है आयु 6 से 14 वर्ष तक की आयु में शिक्षा जो है अनिवार्य दे। मतलब 11वें मौलिक कर्तव्य में 6 से 14 वर्ष तक की आयु में जो है बच्चों को शिक्षा अनिवार्य है। ये था 11वां मौलिक कर्तव्य। और बात आए कि जो मौलिक कर्तव्य है वो किस समिति के आधार पर जोड़े गए। तो जो किसी न किसी समिति के आधार पर जोड़े जाता है कोई भी, तो किस समिति के आधार पर आ जाए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर समिति के बात आ जाए किस समिति के आधार पर जोड़े गए, तो समिति थी वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व अधिक है। निम्नलिखित में से, तो आपके ऑप्शन 4 दिए गए, बुध, शुक्र, बृहस्पति और पृथ्वी। तो घनत्व का मतलब डेंसिटी सबसे अधिक डेंसिटी किसकी है इन चारों में। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी पृथ्वी यानी अर्थ की है, जिस पर हम लोग रहते हैं। राइट आंसर आपका अर्थ हो जाएगा। इसकी डेंसिटी जो है सबसे ज़्यादा है। और सबसे वो कम डेंसिटी की बात करें कि किस ग्रह की डेंसिटी सबसे कम है, तो सबसे कम डेंसिटी जो है
कम डेंसिटी जो है सबसे शनि ग्रह ही है। और ग्रहों की अगर बात करें कि टोटल ग्रह कितने होते हैं, टोटल ग्रह 8 हैं, जिसमें सबसे छोटा ग्रह बुध और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह भी बुध है। और इन चारों में अगर जो हम सबसे बड़ा ग्रह की बात करें वो भी पृथ्वी है। डेंसिटी में भी सबसे ज़्यादा पृथ्वी है और बड़ा में भी सबसे जो है पृथ्वी है। तो आपके 2 क्वेश्चन हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 है, गांधी जी ने सत्याग्रह की शैली आरंभिक रूप से कहाँ गढ़ी। तो गांधी शैली का मतलब ढंग और आरंभिक रूप से कहाँ गढ़ी यानी विकसित की। गांधी जी ने जो है सत्याग्रह की जो है ढंग था वो आरंभिक रूप से यानी आरंभिक रूप से कहाँ पर विकसित किया। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और इंडिया। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में गढ़ी सत्याग्रह की जो है। तो हम बात करते हैं सत्याग्रह की जो है, जब गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से वापस 1915 में आए, जब इंडिया वापस आए तो गांधी जी जो है 1915 ईस्वी में जो है इंडिया वापस आए। गांधी जी का जो है पहला सत्याग्रह आंदोलन की बात करें तो वो था बिहार का चंपारण, जो कि किसानों का आंदोलन था। यानी पहला सत्याग्रह देखे गांधी जी का फर्स्ट सत्याग्रह। गांधी जी का पहला सत्याग्रह जो है बिहार के चंपारण में हुआ। बिहार के चंपारण कब हुआ, अगर बात करें कब हुआ तो ये 1917 में। यह जो है किसानों का आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया। किसानों का आंदोलन, जो अंग्रेज़ों ने जो है किसानों पर जो है अत्याचार करते थे और जो है नील की खेती करने पर उन्हें विवश करते थे। नील की खेती करने से जो है खेत खराब हो जाते थे और उन्हें कुछ देते भी नहीं थे। तो इसलिए जो है गांधी जी ने फिर जो है आंदोलन किया और यह आंदोलन जो है सफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में स्थित नहीं है। कोयला क्षेत्र आपके 3 कोयला क्षेत्र दिए हुए हैं, पूछ रहा है कि झारखंड में कौन सा स्थित नहीं है। 3 में जो है 2 जो है आपके झारखंड में है, 1 जो है झारखंड में नहीं है। ए ऑप्शन है झरिया, बी रामगढ़, सी ललितपुर। तो ये दोनों झारखंड में आपके स्थित हैं। ये दोनों जो है आपके झारखंड में हैं। ये वाला राइट आंसर आपका हो जाएगा ये, जो कि ये यूपी में है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कृष्णा राजा सागर बांध या जलाशय किस नदी पर बनाया गया। तो आपके ऑप्शन दिए हुए कृष्णा नदी, गोदावरी, कावेरी नदी या दीनो नदी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कावेरी नदी। कावेरी नदी। बात करें कि कब बनाया गया, कृष्णा राजा बांध जो है 1924 ईस्वी में। ईस्वी में बनाया गया और यह मैसूर जिला के लिए जो है जल की समस्या इससे दूर हुई। मैसूर जिले के लिए जल की समस्या इससे दूर हुई। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, अच्छा लगा हो तो कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।